तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बॉली किंग। आज हम बात करने वाले हैं सिंघम 3 की और भाई साहब भूल भुलैया 3 की। कई सारे लोगों के सवाल थे और कई सारे लोगों के दोस्तों इल्ज़ाम है कि भाई कार्तिक आर्यन के फैंस कह रहे हैं कि भाई सिंघम 3 जो मूवी एडवांस बुकिंग कर रही है वो कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग है। और अजय देवगन के फैंस इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं दोस्तों कि भाई कार्तिक आर्यन की जो फिल्म है यानी कि भाई साहब भूल भुलैया 3 जो एडवांस बुकिंग कर रही है वो कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई कॉर्पोरेट क्या होता है। कई सारे लोगों को ये नहीं पता कि भाई कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग क्या होती है। आज की वीडियो में दोस्तों ये भी बात करने वाला हूं और आपको बिल्कुल रियल बताऊंगा कि भाई किस मूवी ने कहां पर कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग करी है, कितनी बात सच है और भाई साहब कितनी बातें झूठी है। इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने छोटे भाई को। दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा 2023 यानी कि भाई साहब 2023 में पठान मूवी आई थी। जब पठान मूवी आई थी कई सारे लोग, आप सबको ये भी पता है कि भाई पठान को कितने लोग बाइकआउट कर रहे थे। यानी कि दोस्तों शाहरुख खान ने कोलकाता के मंच पर आकर कहा था कि भाई दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब ज़िंदा हैं। उसके बाद दोस्तों भाई किसी मीडिया वाले ने पूछा कि भाई सोशल मीडिया से आपको बाइकआउट कर रहा है कि आपको बाइकआउट होने से डर नहीं लगता। शाहरुख खान ने कहा था कि भाई मैं हवा से थोड़ी हिलने वाला हूँ, हवा से सिर्फ झाड़ियाँ हिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई पठान मूवी पर भी दोस्तों कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन भाई किसी ने साबित नहीं कर पाया। ठीक वैसे दोस्तों फिर जवान मूवी आई थी 2-3 महीने बाद, 5-6 महीने बाद दोस्तों जवान मूवी आई थी। यानी दोस्तों भाई जवान मूवी की जो कलेक्शन हुआ था यानी कि भाई डे 1 का 70 करोड़, डे 2 का 80 करोड़, फिर 70 करोड़, फिर 50 करोड़, इस तरह का भाई इसका कलेक्शन हुआ था। एडवांस बुकिंग तकरीबन 40 करोड़ के आसपास की डे 1 की हुई थी। सब सोच कह रहे थे कि भाई कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग है, लेकिन भाई सब जवान मूवी को भी कोई साबित नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों फिर आई दो डंकी। अब डंकी मूवी का क्लैश हुआ था सलार से। अब भाई सलार, कोई शाहरुख खान के फैंस कह रहे हैं कि भाई सलार मूवी कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग कर रही है और कई सारे सबूत भी मिले थे सलार मूवी के। और दोस्तों प्रभास के फैंस कह रहे थे कि भाई डंकी मूवी कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग कर रही है। लेकिन दोस्तों सच है कि भाई किसी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। दोस्तों सलार का जो कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग का जो तरीका था वो ये था कि भाई एक था सिनेपोलिस, जो कि मैं भूल चुका हूँ दोस्तों कहाँ पर, सिनेमा घर में भाई सुबह 6 बजे के शो लगाए जा रहे थे। यानी कि भाई सुबह 8 बजे के शो खाली थे, 9 बजे शो खाली थे, लेकिन सुबह 6 बजे के 7 बजे के शो दोस्तों हाउसफुल थे। तो कहने का मतलब है कि भाई शाहरुख खान के फैंस पहुंच गए थिएटर के अंदर। भाई हम भी देखेंगे जाके कि भाई मूवी में कितना क्राउड है, हम भी लोगों से पूछेंगे कि भाई आपको सलार मूवी कैसी लगी। जब शाहरुख खान के फैंस और थिएटर के बाहर पहुँचे तो भाई साहब वहाँ पर तो कुत्ते भौंक रहे थे। यानी कि दोस्तों भाई सर्दी के दिन थे, दिसंबर के दिन ये मूवी, दिसंबर के महीने में मूवी रिलीज़ हुई थी। यानी कि भाई जो दिन निकलता था हिंदुस्तान का वो तकरीबन 7 बजे के आसपास दोस्तों भाई चकाचौंध निकलता था। तो भाई 6 बजे लोग पहुंच गए। शाहरुख खान के फैन दोस्तों वहाँ पर भाई कुत्ते भौंक रहे थे। थोड़ा बहुत हिंट मिला था कि भाई सालार ने कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग करी है, यानी कि भाई कलेक्शन बढ़ाने की दोस्तों ये चाल खेली है। लेकिन दोस्तों कोई भी साबित नहीं कर पाया। कोई ले कह रहा है कि भाई पुरानी वीडियो है, ये है वो है। कई सारे लोग रात को वीडियो बना रहे हैं, लेकिन भाई साबित नहीं हो पाया। ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखा है तो अब 2024 में बॉलीवुड का सबसे पहला क्लैश होने वाला दोस्तों सिंघम अगेन और भाई साहब भूल भुलैया 3। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अजय देवगन के फैंस कह रहे हैं कि भाई कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 एडवांस कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग कर रही है, और भाई कार्तिक आर्यन के फैंस कह रहे हैं कि भाई सिंघम अगेन दोस्तों कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग कर रही है। दोस्तों मैं आपको वन वर्ड में कह दूं कि भाई कोई भी कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग नहीं कर रहा। दोस्तों कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग का मतलब ये होता है कि भाई जैसे कि कोई प्रोड्यूसर होता है या फिर दोस्तों कोई एक्टर होगा, बड़ा एक्टर हो गया, जैसे कि भाई अजय देवगन, कार्तिक आर्यन दोनों बड़े एक्टर हैं दोस्तों। अब इनको पता है कि भाई मेरी मूवी कमज़ोर है, ये जैसे कि भाई मेरी मूवी कमज़ोर है। अब सामने भाई एक बाहर से दोस्तों क्लैश होने वाला है। यानी कि दोस्तों सामने वाले को ये पता होता है कि भाई मेरी मूवी थोड़ी कमज़ोर है और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों भाई चलेगी नहीं। दोस्तों फिर वो अगला हथकंडा अपनाता है कि भाई कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग करना। अब कैसे कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग होती है, जैसे कि भाई अपना भी सारे टिकट सोल्ड आउट कर देना। जैसे कि भाई सुबह 6 बजे के शो रखवा देना, ऊपर से भाई सारे टिकट सोल्ड आउट कर देना। यानी कि भाई घुमा फिरा के भाई मालिक के पास ही पैसा आ जाता है। उसे बोलते हैं भाई साहब कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं कि भाई आपने पूरा थिएटर बुक कर दिया और लोग वहाँ पर बैठे नहीं हैं, लेकिन भाई थिएटर के पास तो भाई पूरे पैसे पहुँच गए। यानी कि भाई कलेक्शन तो भाई साहब जुड़ गया।
तो इसे बोलते हैं भाई साहब कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई दोनों की जो एडवांस बुकिंग हुई है, ज़्यादा एडवांस बुकिंग नहीं हुई है दोस्तों, ये नॉर्मली एडवांस बुकिंग है। अब भाई अगर किसी की 50 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जाती या फिर दोस्तों भाई 35 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जाती तो भाई कहीं ना कहीं भाई खटकता कि भाई इसने कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग करी है। लेकिन भाई साहब 11 करोड़ रुपए की भाई भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग हुई है और भाई 9 करोड़ की भाई सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग हुई है। भाई अब ये भी एडवांस बुकिंग ना हो, इनका दोनों का एक्टर भाई इतना भी स्टार्टअप नहीं है कि भाई अपनी 9-10 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर सकें। भाई साहब ये कर सकते हैं। कार्तिक आर्यन की भी फ़ैन फॉलोइंग ठीक ठाक है और अजय देवगन दोस्तों बॉलीवुड का पुराना सुपरस्टार है, यानी कि भाई कौन नहीं जानता अजय देवगन को। फिल्में नहीं चल रही इसका मतलब ये नहीं कि भाई अजय देवगन की जो पहचान है वो ख़त्म हो चुकी है। अब कई सारे लोग दोस्तों नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो शाहरुख खान ने कहा था कि भाई नेगेटिव लोग कुछ भी कर लें लेकिन पॉजिटिव लोग ज़िंदा हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई दोनों उस मूवी कहीं भी कोई भी कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग नहीं कर रही। अब भाई कार्तिक आर्यन की फ़िल्म आगे है तो लोग कह रहे हैं कि भाई कार्तिक आर्यन की मतलब मेकर्स ने भाई कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग कर ली। भाई साहब ये कैसा कलयुग आ चुका है, यानी कि दोस्तों भाई अब कोई आगे भी ना निकले। अगर दोस्तों भाई अजय देवगन की फ़िल्म आगे निकलती तो कई सारे लोग ये नहीं कहते, फिर वही लोग ये नहीं कहते कि भाई अजय देवगन की फ़िल्म ने कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग कर रखी है। तो भाई साहब ये यूट्यूब है, यहाँ पर झूठ भी चलता है और सच भी चलता है। तो कहने का मतलब है कि भाई 100% किसी मूवी ने भी कोई भी कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग नहीं कर रही है। जो भी है रियल है। सब के सब दोस्तों भाई इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई ताकि किसी मूवी का जो करैक्टर है वो ख़राब हो जाए और फिल्म पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़े। तो कहने का मतलब है कि भाई दोनों उसकी जो एडवांस बुकिंग है कोई इतनी बड़ी एडवांस बुकिंग नहीं हो गई है कि भाई उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए। छोटी मोटी एडवांस बुकिंग हुई है। भाई इन दोनों का स्टारडम है भाई, यानी कि भाई इनका दोनों का जो एक्टर भाई इतना भी स्टारडम नहीं है क्या कि आपने बिल्कुल स्टारडम ख़त्म कर दिया। कार्तिक आर्यन का भी स्टारडम ख़त्म कर दिया, भाई अजय देवगन का भी स्टारडम ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब है कि भाई सारी न्यूज़ है कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग फेक है। सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए इस पर दोस्तों वीडियोज़ बनाई जा रही हैं भाई, यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग के मामले में? अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई दोनों मूवी में से कोई ना कोई मूवी कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग कर रही है तो आप क्या कहना चाहते हैं दोनों मूवी के बारे में? क्या लगता है आपको कौन सी मूवी किस पर हैवी रहेगी? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने भाई को।